हेलो एवरीवन। तो मैं यहाँ पे रीडिंग करने जा रही हूँ आपके लिए। जिस भी सिचुएशन में आप अभी हैं, जो भी स्थिति है, उसमें आपको क्या करने की ज़रूरत है, आगे आपको उसमें क्या करने की ज़रूरत है। जो भी स्थिति है आपकी, लव, करियर, फाइनेंस, स्टडी, जिस भी चीज़ में आप हैं अभी, उसमें आगे फ्यूचर में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए आपके लिए। तो यहाँ पे मैं वही देखूँगी। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं रीडिंग। डिस्कनेक्ट कर रखा है आपने खुद को बहुत ज़्यादा इस समय। आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रखा है। द हर्मिट अपने अंदर ही है, दुनिया से कट के अपनी खोज में है इस समय। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस है आपको इस समय। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें। द हाई प्रीस्टेस, नेगेटिव एनर्जी से निकल के पॉजिटिव में आ जाएं। कुछ ऑफ़र किया जा रहा है आपको डिवाइन की तरफ से, बट आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। कुछ ऑफ़र आपकी तरफ आया है, किसी पर्सन की तरफ से भी हो सकता है, एंड डिवाइन की तरफ से, गॉड की तरफ से आपको कुछ ऑफ़र किया जा रहा है। आप उसको अनदेखा कर रहे हैं, आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। आपने अपने आप को सबसे डिस्कनेक्ट कर रखा है, अपने अंदर की खोज चल रही है, एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। मैं क्लैरिफाई करूँगी इन कार्ड्स को। द हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की मुझे क्लैरिफाई कर दीजिए यूनिवर्स। द हाई प्रीस्ट यहाँ पे क्यों है, एंड द हर्मिट एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी क्यों है। आई थिंक आप लव कनेक्शन के लिए देख रहे हैं, आप अपने रिलेशन के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। कुछ आपकी तरफ ऑफ़र किया गया, इमोशन, प्यार आपकी तरफ ऑफ़र किए गए, या आपने किसी की तरफ किए जिसको रिजेक्ट कर दिया गया, अनदेखा कर दिया गया, निगलेक्ट कर दिया गया आपके प्यार को, आपके इमोशन को। आपने अपना कप किसी को दिया, या आपकी तरफ आया और आपने निगलेक्ट कर दिया। आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको देखें। अपनी थॉट में आप उलझे हुए हैं, अपने माइंड में आप उलझे हुए हैं। आपने इस 2 ऑफ कप्स को रिजेक्ट कर दिया। आपकी लड़ाई हुई है, फाइटिंग, कुछ कहा सुनी, कुछ बहस हुई हो उनसे, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ये लव रीडिंग है, तो अब मैं इसको इसी वे में रीड करूँगी कार्ड्स को। आपकी उस व्यक्ति से कुछ बहस हुई, किसी मुद्दे पे कुछ बहस हुई, कुछ कहा सुनी हुई है। आपके ओपिनियंस अलग हैं, उनके ओपिनियंस अलग हैं, मैच ही नहीं हुआ। इतना ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी, रातों की नींद ही उड़ गई। आप सही से सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं, सैड हैं, बहुत ज़्यादा सैड एंड डिप्रेस हैं आप इस समय। कुछ पैसे को लेके यहाँ पे, कुछ फाइनेंस को लेके बात हो सकती है यहाँ पे। कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, या तो आपने उनसे कुछ ऐसा डिमांड किया जो आपको पूरा नहीं किया गया, या फिर आपसे कुछ ऐसा डिमांडिंग वो व्यक्ति हुआ, कुछ आपसे मांगा। कुछ मटेरियलिस्टिक थिंग्स हो सकती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ आपसे मांगी गई और आपने मना कर दिया। आपने ठीक किया, आपने कुछ गलत नहीं किया, बट यहाँ पे ये सिचुएशन दिख रही है मुझे। आपसे कुछ ऐसा मांगा गया
और आपने मना कर दिया, उस वजह से आपकी कहा सुनी हो गई, कुछ ओपिनियंस आपके मैच नहीं हुए दोनों लोगों के, एंड आप बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशन है आपके पास, आप उनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव है, बट अभी आप बहुत ज़्यादा सैड एंड डिप्रेस हैं, आप मतलब थक चुके हैं अपने आप से, ऐसे आप थका हुआ सा फील कर रहे हैं कि आप अभी आप कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं, आपने आपकी तरफ जो अब ऑफ़र आ रहा है आपने उसको अनदेखा कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, आप क्यों इतना परेशान हो गए, आप पास्ट में आप इतना परेशान हो गए कि अब आप उस कप ऑफ लव को लेना ही नहीं चाहते हैं, आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं बिल्कुल, उस व्यक्ति से तो डिस्कनेक्ट हुए हैं, आपने बाकी चीज़ों से भी डिस्कनेक्ट कर लिया है खुद को, एक कोने में बैठे हो सकते हैं आप, फैमिली से हट के, फ्रेंड से, सोशल लाइफ सब कुछ साइड किया हुआ है आपने अभी इस समय। फिलहाल ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी से आप बाहर निकले, बहुत ज़्यादा सैड एंड डिप्रेस हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है, आगे क्या करना चाहिए आपको इस सिचुएशन में। आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो सकती है, अपनी हेल्थ पे आप फोकस करें, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपने इन सब सिचुएशन में इस स्थिति में पहुंच के अपनी हेल्थ को निगलेक्ट कर दिया है, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस समय। जाहिर सी बात है, आप जब रात में सही से सोएंगे नहीं, आपको नींद अच्छी नहीं होगी, तो आपकी हेल्थ तो गड़बड़ होनी ही है। फोकस करिए खुद के ऊपर। सेल्फ लव में आ जाइए, अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानिए, मत किसी के चक्कर में परेशान होइए, आप सेल्फ लव में आइए। सेल्फ लव में जब हम आते हैं तो हमारे पास सब कुछ आता है, ये जो 2 ऑफ कप्स है ना, ये भी आता है। प्रेयर कीजिए, आपको हेल्प मिलेगी, एंजल्स की तरफ से आपको हेल्प मिलेगी। वॉलेंटियर, गिव बैक, सेल्फ सेंटर्ड, लैक ऑफ फुलफिलमेंट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम ह्यूमैनिटी। ये हर्मिट कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, सेम कार्ड आ गया ये भी निकल के। आई गिव बैक टू द वर्ल्ड with love and compassion making a positive impact। तो जो आपको दुनिया से मिल रहा है लव एंड कंपैशन, वो आपको देना भी चाहिए, इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। सेल्फ सेंटर्ड, लैक ऑफ फुलफिलमेंट, डिस्कनेक्ट फ्रॉम यूनिटी। आपने मतलब डिस्कनेक्ट ही कर लिया है बिल्कुल, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, इस सिचुएशन में आके आप सेल्फ सेंटर्ड हो गए, अपने बारे में ही सोच रहे हैं, सिर्फ इंसानियत से पर्दा उठा हुआ है आपका। बहुत कुछ तो गड़बड़ हुई है आपके संग कि आपका भरोसा ही उठ गया, बिल्कुल ट्रस्ट ही नहीं है। ये किसी अपने ने, आपकी किसी कम्युनिटी में किसी अपने ने आपके साथ ये किया है, जिससे आप 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में चले गए, हर्मिट में चले गए। किसी अपने ने आपके संग कुछ धोखा किया है, कुछ फ्रॉड किया है आपके संग, फाइटिंग की है आपके संग, कि आप बिल्कुल सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, आपका विश्वास उठ गया है लोगों पे से,
इस तरह से आपको छला गया है, कुछ आपके संग छलावा हुआ है, प्यार के नाम पे भी हो सकता है। इसका सल्यूशन आपके लिए ये है, यहाँ पे आप अपनी कम्युनिटी के लिए गिव बैक करें, cause you are passionate about volunteer act, kindness, charity, donation। आपको चैरिटी करना चाहिए, आपको डोनेशन करना चाहिए, काइंडनेस के संग बिहेव करें, थोड़े दयालु बनने, अपने दिल को थोड़ा सॉफ्ट करें। ये जो आप हर्मिट एनर्जी में चले गए ना, सबसे कट के कोई मतलब नहीं किसी से, नो। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आ जाएं, अपने इमोशन का आदान प्रदान करें, प्यार करें लोगों से, ह्यूमनिटी के लिए सर्व करें, कुछ आप दान दक्षिणा करें, चैरिटी करें, डोनेशन करें, जिन लोगों को ज़रूरत है उनके लिए करें। आपके संग धोखा हुआ है, बट ये आपका कर्मा है, ये आपका कार्मिक कार्ड, कर्मों का आदान प्रदान भी होता है ये 6 ऑफ पेंटिकल। पास्ट में आपने ऐसा कुछ किया कि आपको ये मिल गया, तो अभी इस रीडिंग को पॉजिटिव लें, क्योंकि आप रीडिंग देख रहे हैं तो आपको क्या करना है वो मैं बता रही हूँ। आप डोनेशन करें, काइंडनेस के संग बिहेव करें, लोगों के संग दयालु बने, बहुत ज़रूरी है। अकड़ को कम रखें अपनी, या फिर अपने बुरे व्यवहार को, जो आप चिड़चिड़े हो गए हैं, अग्रेशन आ गया है, डिप्रेशन आ गया है, उसको हटाएं, साइड करें, थोड़ा प्यार से पेश आए लोगों के संग, काइंड हार्टेड बने आप, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो मैंने आपका सलूशन बता दिया। अगर आप इस एनर्जी में हैं, आपके संग कुछ भी गलत हुआ है, तो अभी उस सब चीज़ों से बाहर निकल के पॉजिटिव हो जाएं, पॉजिटिव एनर्जी की तरफ बढ़ें। ये देखिए, नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में आपको आना है, बैलेंस में आ जाइए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए एंड काइंड हार्टेड बने, प्यार से बात करें लोगों से, अकड़ और चिढ़न को अपना साइड करें, थोड़ा दयालु बने, बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, एंड चैरिटी करें। तो ये मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए, आप जिस भी स्थिति में हैं उसमें आपको ये करने की ज़रूरत है। ये आप अफर्मेशन, ये आप रीड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसको, ये आप पढ़ें, बोलें। आई गिव बैक टू द वर्ल्ड विद लव एंड कंपैशन, मेकिंग ए पॉजिटिव इम्पैक्ट। वापस देना है आपको, वॉलंटियर बने, गिव बैक, देना सीखें। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी इस रीडिंग से। अगर मिली है तो लाइक करें, और ये जो रीडिंग में मैंने बताया इसको फॉलो करें, आपके लिए अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।